इनकम टैक्स को लेकर के सरकार अथक प्रयास कर रही है ताकि एडवांस टैक्स समय से जमा हो सके और जो टैक्स पेयर है उनको पेनल्टी से बचाया जा सके। उसको लेकर के 31 मार्च तक गवर्नमेंट बार बार सभी टैक्स पेयर से बार बार कह रही है कि अपना 31 मार्च से पहले टैक्स एडवांस जो है वो जमा कर दीजिए। इस वक्त मैं शामली जनपद में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो शामली के आईओ हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर जो हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, उनसे सीधी बात कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। थैंक यू अमित जी, धन्यवाद। सर, ये बताइए कि जो एडवांस टैक्स को लेकर के बार बार ऐड हो रहे हैं और जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी एडवांस टैक्स पेयर हैं, उनसे बार बार कहा जा रहा है कि 31 मार्च जो है लास्ट डेट है, तो इससे उनको क्या बेनिफिट होगा? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एडवांस टैक्स का पेमेंट 4 किश्तों में किया जाता है। पहली जो एडवांस टैक्स की पेमेंट है उसको आपको 15 जून तक पे करना होता है। जो एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त है उसको 15 सितंबर तक पे करना होता है। एडवांस टैक्स की जो तीसरी किस्त है उसको नॉर्मली आपको 15 दिसंबर तक पे करना होता है और चौथी किस्त को नॉर्मली आपको 15 मार्च तक पे करना होता है। लेकिन फिर भी एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है, 16 दिन का कहिए ग्रेस पीरियड आपको दिया जाता है कि अगर आप 15 मार्च तक नहीं पे कर पाते हैं तो आप उसको 31 मार्च तक पे कर सकते हैं। जहाँ तक एडवांस टैक्स की 4 किस्तों के पेमेंट का सवाल है, तो सरकार ने ये प्रिस्क्राइब किया है, ये बताया है कि पहली किस्त टोटल एडवांस टैक्स की जो आपकी लायबिलिटी है उसका कितना परसेंटेज होना चाहिए, दूसरी किस्त में कितना होना चाहिए, तीसरी में कितना होना चाहिए और चौथी में कितना होना चाहिए। अगर आप समय से जो आपकी किस्त है उसका भुगतान नहीं करते हैं तो आपको एटलीस्ट बाद में अगर आप पे करते हैं तो आपको एडवांस टैक्स की जो आपकी लायबिलिटी है, जो आपकी अमाउंट है, उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इसीलिए बेहतर यही होता है कि एडवांस टैक्स की किस्त को समय से पे किया जाए ताकि कोई इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी आपके ऊपर ना आए, जो एडिशनल लायबिलिटी आती है। तो अच्छा सर, ये बताइए, जो आप बता रहे हैं लायबिलिटी जो लगती है, जो एडवांस टैक्स समय से डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं, तो उसको जो आपने 16 दिन का पीरियड बताया है, उसके पीरियड के अंदर अगर वो जमा कर देता है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसके बाद वो 1 डे भी लेट होता है, अगर उसमें वो जमा करता है, तो उसमें 3 मंथ, 2 मंथ या 1 मंथ कितना टाइम रहेगा जो उसमें एक एडवांस टैक्स जमा करते टाइम उसको लगेगा? नहीं, देखिए एडवांस टैक्स का पेमेंट कोई जब आप उसी फाइनेंशियल ईयर में पे करते हैं तभी वो एडवांस टैक्स में जाता है। अगर फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है तो फिर वो एडवांस टैक्स रहता ही नहीं है। और उसके अलावा तो फिर अगर आपने पे नहीं किया है तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से आपकी लायबिलिटी बनेगी। अभी आप बता रहे थे ना कि भाई अगर 3 महीने का समय है, अगर किसी ने 1 दिन भी लेट किया है तो 3 महीने का टाइम पीरियड रहता है, उसमें उसको 1% या 2% जो भी होता है वो इंटरेस्ट लगता है। नहीं, मैंने ये बताया था उसमें कि अगर आप पहली, दूसरी और तीसरी इंस्टॉलमेंट को समय से पे नहीं करते हैं तो उसमें डिले करते हैं। और जो इंस्टॉलमेंट है, हालांकि उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि पहली 2 इंस्टॉलमेंट में आपको एक लिबर्टी मिलती है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट जो टोटल है उसका 80% भी अगर जमा कर देते हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप उससे कम करते हैं तो जो डिफ़ॉल्टेड अमाउंट होते हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी पे करनी होती है और इंटरेस्ट की लायबिलिटी को सीधे 3 महीने के लिए कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि 3% जो डिफ़ॉल्टेड अमाउंट है उस पर 3% और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और तब आप जो एडवांस टैक्स पे करना है वो तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा ये 3% और एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि जैसा अभी आप टैक्स को लेकर के यहाँ काफ़ी उद्योग बंधु हैं, उनसे क्या अभी आपने कभी इस बारे में कहा, कोई आपने ऐसा ट्रैक अपनाया हो ताकि जितने भी एडवांस टैक्स पेयर हैं वो समय से अपना भुगतान कर सके? देखिए, अब तो भारत सरकार के द्वारा काफ़ी इस चीज़ को लेके जागरूकता फैलाई जाती है, मैसेज भी किए जाते हैं। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना के आने से पहले इस तरह की परिपाटी थी कि एडवांस टैक्स को लेके लोकल लेवल पर सेमिनार्स हुआ करते थे। लेकिन फ़िलहाल कुछ समय से इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है हायर अथॉरिटीज़ से, तो अभी तो फ़िलहाल इस तरह का कोई कार्यक्रम
नहीं आयोजित हुआ। अच्छा, जो सर जो टैक्स बता रहे हैं आप, एक एडवांस टैक्स है और एक टीडीएस है, तो दो तरह के आप टैक्स बता रहे हैं या इससे भी अलग कुछ टैक्स होते हैं? देखिए, टीडीएस और एडवांस टैक्स जो है, टीडीएस और एडवांस टैक्स इनकम टैक्स को कलेक्ट करने के दो रूप है। इसके अलावा सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित टैक्स कलेक्शन जो लोग भी जानते हैं और जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में होता है वो है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का भुगतान खुद करते हैं और टीडीएस का तो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड किया है कि किस ट्रांजैक्शन पे किस अमाउंट के बाद टैक्स का डिडक्शन होना है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की अगर बात करें तो जो भी एजेंसी, जो प्रिस्क्राइब्ड एजेंसी है जो किसी को पेमेंट करती है, अगर किसी एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर जो रेट सरकार ने डिफाइंड किया है उस रेट से उसको टैक्स काटना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सैलरीड पर्सन है, अगर उसकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो उसका जो अकाउंट ऑफिसर है या जो उसका ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर है वो प्रिस्क्राइब्ड रेट से उसी रेट पे उस अमाउंट के ऊपर जिस पे टैक्स की लायबिलिटी बनती है टैक्स को काटेगा। और ये बदलते रहते हैं सरकार के द्वारा, किसी वर्ष कुछ और टैक्स की लायबिलिटी आएगी, टैक्स का रेट कुछ और होगा, अगले साल कुछ और हो सकता है। सर ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि जो आपने एडवांस टैक्स की जो बात कही है उसको जब सपोज दैट एक उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं, किसी ने 1 लाख रुपए का टैक्स पे करना है, तो अभी आप बता रहे थे कि उसमें यदि वो 80% यानी कि किसी का 80,000 डिपॉजिट कर देता है तो जो 20% है वो आप समझाइए दर्शकों को। नहीं, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा कि 1 लाख का अगर टोटल टैक्स एडवांस टैक्स है एक वर्ष में तो उसको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। पहली जो इंस्टॉलमेंट है जो जून तक पे करनी है वो 15,000 की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 45,000 की है, तीसरी मतलब टोटल 45 यानी कि दूसरी इंस्टॉलमेंट 30,000 की है, फिर उससे अगली इंस्टॉलमेंट 30,000 की हो रही है यानी टोटल 75,000, चौथी इंस्टॉलमेंट यानी 100% यानी कि टोटल 1 लाख रुपए। अगर पहली इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपये उसको पे करने हैं और उसने 15 ना पे करके 12,000 पे किए यानी 80%, तो भी एक लीनियंट व्यू लेते हुए जो हमारा एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है उस पर कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं बनती है। तो ये है, ऐसा ही दूसरी इंस्टॉलमेंट में है। तो लेकिन जहाँ तक पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात है तो फाइनेंशियल ईयर में तो आपको पूरा पे करना है, उसमें 80% का कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ पहली 2 इंस्टॉलमेंट में इस तरह की आपको लिबर्टी दी गई है भारत सरकार के द्वारा। देखिए दर्शकों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकार की तरफ से 2 किस्त जो होती हैं केवल उन पे छूट का प्रावधान है, और वो भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको लेकर के फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट होगा तब उस पर आपको 100% पे करना होगा। और अब फाइनेंशियल ईयर जो है नज़दीक है, 31 मार्च तक गवर्नमेंट की यही सभी टैक्स पेयर से अपील है कि वो समय से अपने एडवांस टैक्स पे जो है एडवांस जो टैक्स है उसको जमा करें और जो पेनल्टी टैक्स पे लगती है उससे बचे। शामली से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।